ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप देखें तो जोरदार उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। 15,100 के स्तर को पार कर लिया एसजीएक्स निफ्टी में, बढ़िया तेजी देखी जा रही है। 1% की तेजी है लगभग एसजीएक्स निफ्टी में। और ग्लोबल संकेतों की भी बात की जाए तो लगभग सपोर्टिव भी नजर आ रहे हैं। कुशल से विस्तार से जानते। कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? गुड मॉर्निंग आशीष। तो ग्लोबल क्यूज जो है वो सपोर्टिव लग रहे हैं, खासकर अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो। पर कल के सत्र में भी अगर आप डाउ को देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली। ऑलमोस्ट हालांकि फ्लैट बंद होता हुआ दिखा डाउ फ्यूचर्स। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जो तमाम इंडेक्सेस थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। और खासकर अगर आप एशियन बाजार देखें तो वहाँ पर सुबह के सत्र में मैं नोट कर रहा था तो निकाई का बाजार करीब 1.5% का उछाल के साथ कारोबार कर रहा था। साथ ही कॉस्पी में भी 1% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट फ्यूचर्स जो है डाउ फ्यूचर्स सुबह में देख रहा था तो ऑलमोस्ट 0.3-0.4% के गेन्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स की बात करें, खासकर जो ग्लोबल मार्केट्स है वहाँ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, चाहे आप एशिया लीजिए, यूरोप लीजिए, साथ ही अमेरिका। और FIIs यहाँ पर बिकवाली का रुझान अभी भी जारी है, पर कहीं ना कहीं बाजार जो है उसको अब इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह की तेज़ी हमें ग्लोबल बाजारों से अभी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी जो है वापस से लौटती हुई दिख रही है। इन्फ्लेशन का डेटा भी आया आपके पहले, पर कहीं ना कहीं अभी जो माहौल दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी का 150 अंकों का उछाल जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत जो है हमें देखने को मिल सकती है आज भारतीय बाजारों में। तो बढ़िया ओपनिंग देखने को मिल सकती है भारतीय बाजारों में। संकेत भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव भी नजर आ रहे हैं। समझ लेते हैं कि आज की जो फोकस लिस्ट है हमने कैसे तैयार की है। देखिए कुशल, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है नतीजों के दम पर मैंने करीब सिर्फ एक ही स्टॉक चुना है, बाकी सारे टेक्निकल्स हैं और सारे के सारे स्टॉक्स मैंने खरीदारी के चुने हैं। आपने कोई स्टॉक बिकवाली का चुना है आज? नहीं आशीष, आज भी मैंने कोई स्टॉक बिकवाली का नहीं चुना है। जिस तरह से ग्लोबल माहौल दिख रहा है और जो एसजीएक्स निफ्टी प्राइमरली इंडिकेट कर रहे हैं उस हिसाब से कल के सत्र में जो रिवर्सल्स हमें देखने को मिले थे वहां पर फोकस है ज़्यादा। और खासकर अगर आप देखें तो जो नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक भी बताए थे आपको, कल के सत्र में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। और आज भी जो एक्सपेक्टेशंस है 2 या 3 स्टॉक जो है मैंने आने वाले नतीजे या जो आ चुके नतीजे उस पर फोकस किया है। अच्छा, बढ़िया बात यह है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद भी अगर आप देखें जो तेज़ी का सिलसिला बरकरार देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, कल हमने बताया था आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट गोकेक्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी के साथ ओपनिंग हुई थी। उसके बाद देखें तो दिन के दौरान ऑलमोस्ट 13 से 15% तक के मूव्स देखने को मिले। और ना कि सिर्फ गोकुलदास एक्सपोर्ट, तमाम ऐसे स्टॉक जो हमने नतीजों के दम पर बताए थे लगभग सभी में जो प्रदर्शन है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो फोकस नतीजों पर है और फोकस है खरीदारी करने पर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और हमेशा हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक कैश का स्टॉक चुना है। छोटी सी कंपनी है लवेबल लॉन्जरी, इस स्टॉक को मैंने चुना है। कंपनी इनरवेयर अंतर्वस्त्र बनाती है और जिस प्रकार से इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स है, कारोबार है, ये जो स्पेस है हमेशा बजिंग रहता है। पिछले पूरे साल में भी अगर आप देखें तो इस स्पेस के कंजम्पशन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो रूपा एंड कंपनी, ऐसे तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर जो है फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे, बिक्री बढ़िया देखने को मिली थी। अब देखिए, इसको चुनने का कारण फंडामेंटल तो है नहीं, टेक्निकल है। और मैंने सारी लिस्ट अपने जो इतने भी स्टॉक्स चुने 10 के 10 फंडामेंटल तौर पर, माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल तौर पर ही चुने। लवेबल फिलहाल आपको एक बड़े रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन डेली चार्ट पर जिस प्रकार का फॉर्मेशन है इसे आप एक ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो दिन के दौरान अगर थोड़ी भी तेज़ी यहाँ पर आती है, क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी का भी रुझान देखने को मिल रहा है। अब लवेबल लॉन्जरी में जिस प्रकार की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, थोड़ी भी अपमूव आता है तो एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ऐसे में स्टॉक भाग सकता है 97 के आसपास। कैश में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 92 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग है, लेकिन सेफर साइड क्योंकि कैश का स्टॉक है थोड़ा बहुत चल भी चुका है, कल के सत्र में तेजी भी आई थी, तो 90 रुपये 65 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर दिन के दौरान बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज?
आशीष, मैंने चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को, और इसको चुनने का कारण कल जो ओबरॉय रियल्टी के कॉन कॉल हाइलाइट्स थे वो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा बड़ा कारण कंपनी के आज नंबर्स आने वाले हैं। ओबरॉय रियल्टी आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर जेफरीज का आउटलुक आता हुआ नजर आया है, FY 22-23 के जो एस्टिमेट्स हैं, सेल्स एस्टिमेट्स, वो उन्होंने 28 और 20% से बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और खासकर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके कॉन कॉल में ये चीज़ भी नोट की गई थी कि जो चौथी तिमाही है उसमें 2000 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स भी कंपनी ने दर्ज की थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है ओवरऑल सेक्टर के लिए, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के आज नंबर्स भी आने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं इनके नंबर्स भी देख रहा था जो अलग अलग वेरियस ब्रोकरेज रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट कर रही थी, तो वहाँ पर अच्छा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी में ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है इसने, और नंबर्स अगर बहुत अच्छे आते हैं तो इस पर आज आपको फोकस रखना है। इसीलिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पहला कॉल है मेरा कैश सेगमेंट से। कल मैंने आपको क्विक हिल टेक्नोलॉजीज बताया था, 20% का अपर सर्किट स्टॉक ने भी लगाया, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में। 253 के लक्ष्य के लिए 244 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इनफैक्ट अगली जो कैटेगरी हमारी वो है आज का फ्यूचर्स की, और यहाँ पर आज के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। इनफैक्ट कल के सत्र में एंटायर बैंकिंग स्पेस ने ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाजार को ड्राइव करते हुए नजर आए थे। 1200 अंकों का उछाल हमें बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट लेड बाई अगर आप ICICI बैंक, जो मैंने आपको कल माई चॉइस में बताया था, वहाँ पर ऑलमोस्ट 4% के गेंस आते हुए नजर आए। साथ ही अगर आप देखें तो जिस तरह से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस का रिबाउंड कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया, चाहे आप PSU बैंक से SBI भी ले लीजिए, और वहाँ पर भी 6-6.5% की गेंस थी। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक कंपेरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी थी, 2-2.5% की अपमूव ही यहाँ पर बनती हुई नजर आई। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फॉलो ऑन बाइंग हमें फिर से देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पर जिस तरह का मूव आता हुआ दिखा है, तो वहाँ यहाँ पर भी आज फिर से कंटिन्यूटी दिख सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर इसी सेगमेंट में मैंने आपको कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बताया था, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे थे। आउटस्टैंडिंग नंबर्स के आधार पर 10-11% की तेजी यहाँ पर बनी थी इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में कोटक महिंद्रा बैंक पर फोकस रखिए। 1800 के लक्ष्य के लिए 1725 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने खरीदारी वाला स्टॉक चुना है। ऑटो स्पेस की कंपनी, CV बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड। यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो मार्च के बाद से लगभग हमेशा पूरे एक छोटी सी रेंज में एक कारोबार देखने को मिला स्टॉक में। हालांकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इस रेंज को स्टॉक ने तोड़ा है, ज़्यादातर ऊपरी तरफ ही तोड़ा है, और निचले स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो मैं मान रहा हूँ ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अच्छा, कल की खासियत ये है, कल यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग एवरेज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी। स्टॉक में तेज़ी भी आई है और अब फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। SGX निफ्टी पर नज़र डालेंगे तो 150 अंकों से ज़्यादा, लगभग 170 अंकों की तेज़ी का रुझान SGX निफ्टी दिखा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और ऐसे में जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अशोक लेलैंड मैं मान रहा हूँ फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे तो अच्छा मुनाफा होते हुए नजर आएगा। कैश में 115 के आसपास की क्लोजिंग है। 119 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना। 114 रुपए का दिन के दौरान अच्छे मूव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है अशोक लेलैंड में। चलिए, जो अगली कैटेगरी हमारी वो है बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन से याद आता है कुशल, कल ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपको कॉल ऑप्शन 940 का खरीदारी करने की राय दी थी, और दिन के दौरान अगर आप देखें तो वहाँ पर बढ़िया मूव्स, बढ़िया गेंस आते हुए दिखे थे। 250 रुपये का 250 का लॉट साइज है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो डिसेंट रिटर्न्स हैं, और जिन्होंने स्प्रेड बनाई थी कल हमारे रिकमेंडेशंस के अनुसार तो वो तो होल्ड कर ही सकते हैं, उनको तो अच्छा फ़ायदा आगे जाकर देखने को मिलेगा। कल जब हमने शुरुआत की थी शो की तो करीब 1940 के आसपास की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैश में क्लोजिंग थी। कल इसने क्लोजिंग दी है 1960 में, यानी 20 रुपये का मूव जो है हमें मिल गया था। एट द मनी कॉल ऑप्शन हमने ट्रेड किया तो लगभग आप समझ लीजिए कि 0.8 का डेल्टा होगा, तो अच्छा मुनाफा वहाँ पर सभी दर्शकों को होते हुए नजर आएगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इस स्टॉक को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी जानते हैं कि मेरी तो खासियत ये, मेरी आदत ये है कि जो स्टॉक हमारे फेवर में चलता है उसे हम जल्दी छोड़ते नहीं है, उसे फिर ड्राइव करते हैं आगे जाकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार की तेज़ी में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, हो सकता है कि पूरे बाजार को रिलायंस इंडस्ट्री सहारा दे दे, क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया क्लियर कट एक यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, और कल की तेज़ी के बाद तो हमारा कंफर्मेशन आया, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। कल हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि डबल बॉटम बनाए,
तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस थी, कल तेज़ी आई तो कंफर्मेशन हुआ। अब कंफर्मेशन के बाद जो तेज़ी आएगी वो ब्रेकआउट होगा और फिर सभी के रडार पर ये स्टॉक आएगा। तब तक हमारा काम हो गया होगा और यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन है हमारे टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक रिस्क है कि अगर आज दिन के दौरान थोड़ा सा सपाट हो जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आएगी। स्टॉप लॉस आपको दूर का रखना है, पास का रखेंगे तो चॉपी ट्रेड होगा और ऐसे में स्टॉप आपका जो है ट्रिगर होने की संभावना ज़्यादा है। तो 24 रुपये का जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1960 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी कीजिए, 24 का स्टॉप लॉस लगाइए। दिन के दौरान मैं मान रहा हूँ कि आज भी आपको आराम से 20 रुपये तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब 1984 रुपये तक के आसपास कैश में इसकी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और ऐसे में जो कॉल ऑप्शन इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 रुपये। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो इसको करें और बाकी जो मान रहे कि यहाँ पर आपको एक सस्टेनेबल रनअप देखने को मिलेगा, ऊपर के कॉल ऑप्शंस बेच दीजिए ताकि अगर आप होल्ड करें तो टाइम वैल्यू लॉस नहीं होगा। 24 का स्टॉप लॉस, 48 के लक्ष्य के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1960 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, ऑप्शंस में मैंने एक एनबीएफसी चुनी है, एचडीएफसी लिमिटेड की। इनफैक्ट कल के सत्र में बैंक्स के साथ साथ ये एक और ऐसा दबका था जो बहुत ही आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है, खासकर जो बाजार का दिग्गज है एनबीएफसी स्पेस में, एचडीएफसी लिमिटेड। इनफैक्ट इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ क्लोजिंग ये दिखाते हुए नजर आए थे। कल के सत्र में 2-2.5% की तेजी थी। मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसीलिए 2500 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है। करीब 41-42 रुपये की प्राइसिंग है। 75 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक और रियल एस्टेट प्ले प्रेस्टीज एस्टेट्स मुझे पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस जो है वो वापस से लौटता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी जो है अभी बनती हुई नजर आ सकती है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत जो है एंटायर रियल एस्टेट कैटेगरी में हमें कल के सत्र में भी देखने को मिला। इनफैक्ट जहाँ तक डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात है तो वहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कल के सत्र में बनते हुए नजर आए। करीब 3-3.5% की तेज़ी डीएलएफ में थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सा जो है हमें स्पाइकअप देखने को मिला। तो ओवरऑल जिस तरह से बाजार के खासकर रियल एस्टेट स्पेस में स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे कल के सत्र में, यहाँ पर थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस प्रेस्टीज एस्टेट्स की तरफ से अभी भी आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले एक महीने का जो है परफॉर्मेंस भी मैं देख रहा था तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर इस स्पेस में अभी तक नहीं बनाई है, खासकर प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो। और कल के सत्र में जिस तरह का तेज़ी का मोमेंटम बना है मुझे लग रहा है उसमें ये प्रेस्टीज एस्टेट्स फिर से पार्टिसिपेट करता हुआ दिख सकता है बिग डेटा प्राइसेस के साथ साथ। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर फोकस रखना है। 280 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 267 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर आपकी क्या राय है आज? देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर आज मुझे पसंद आ रहा है वाटेक वाबाग, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस स्टॉक के बारे में बताऊं इससे पहले कल का एक अपडेट ले लेते हैं। कल मैंने स्टॉक आपको बताया था बीएफ यूटिलिटीज और देखिए दिन के दौरान मैंने आपको लक्ष्य बताया था 305 का, 309 रुपये 90 पैसे का इसने एनएसई पर हाई बनाया और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो जो दर्शक इसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें तो अप मूव काफ़ी ज़्यादा है। कल थोड़ी सी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन मैं मान रहा हूँ सामान्य और ट्रेडिंग जो इसकी रेंज बनी हुई है उसके अनुसार यहाँ पर और आपको ऊपरी तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल दिन के दिन जिन्होंने मुनाफा काट लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो होल्ड करना चाहते हैं वो कॉस्ट के अनुसार अपनी एक स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में अपनी पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। अब आज की जो टेक्निकल पिक है उसकी बात करते हैं और मैंने चुना है स्टॉक वाटेक वाबाग। और दरअसल स्टॉक की खासियत ये कुशल की स्टॉक थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करता है। स्टॉक जब उम्मीद लगाओगे उस दिन चलेगा नहीं और एक दिन अचानक आपको दिखेगा कि वाटेक वाबाग 20% ऊपर है। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया, लगातार अगर आप देखें तो इसके स्टॉक के ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपरी तरफ से है, वहाँ से एक तरफा गिरावट स्टॉक में कंटिन्यूस देखने को मिली थी। निचले स्तरों पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने बेस बना लिया 70 रुपये के आसपास, फिर वहाँ से कंटिन्यूस मूव देखने को मिला। अब फिलहाल सेम पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो 235-240 के स्तर पर स्टॉक ने एक बेस बना लिया और वहाँ से अब धीरे धीरे स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ठीक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन इससे पहले शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी ऊंचे हाइज को भी अटेम्प्ट किया था। शुक्रवार के सत्र में स्टॉक ने हाई लगाया था करीब 290 रुपये के आसपास का और कल की इसकी कैश में क्लोजिंग है 267 रुपीज़ की। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक का है ना ट्रैक रिकॉर्ड मेरे साथ थोड़ा सा खराब रहा है। जब मैंने रिकमेंड किया तो उस दिन नहीं चलता, उसके थोड़े दिन बाद चलता है। इसके लिए यहाँ पर एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेंगे। भाव के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, समय देना है। 1 महीने का समय देना है वाटेक वाबाग को। 1 महीने के अंदर चल गया तो ठीक,
नहीं तो आप स्विच करके दूसरे स्टॉक्स पर जा सकते हैं। लक्ष्य होगा 293, पहला 293 पार कर गया तो स्टॉक 310 के स्तर को छू सकता है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि यहां पर जो है भाव के रिलेटेड मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं किया है, वो आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से देख लीजिए, आप अपने टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें। लेकिन 1 महीने का समय देना, 1 महीने में परफॉर्म करेगा तो ठीक, नहीं तो स्विच करेंगे। वाटेक वाबा इस स्टॉक में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक में नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और बता दूं कि ये स्टॉक हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं बताया था। और जिस प्रकार के नतीजे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओरिएंट सीमेंट से, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया नतीजे जो है कंपनी ने हर पैमाने पर दर्ज करते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेज़ी करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, और ना कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर। हालांकि जो लक्ष्य मैं आपको बता रहा हूँ आज इंट्राडे बेसिस के हिसाब से है, थोड़ा 1-2 दिन का पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है ना कुशल, स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। और पूरा सीमेंट स्पेस बहुत बजेंगे। सीमेंट स्पेस में क्वालिटी, स्मॉल कैप और मिड कैप हाईलाइट्स हमने आपको काफ़ी बार करके दिए हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ओरिएंट सीमेंट मैं मान रहा हूँ 132 रुपये तक के स्तर को छू सकता है। 118 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो ओरिएंट सीमेंट पर आपको नज़र रखनी है। आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहाँ पर आते हुए नज़र आए हैं। फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा हॉलीडेज़ का। इनफैक्ट जिस तरह से अब देश में कोविड के केसेस लगातार रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पर फोकस बनता हुआ नज़र आएगा। जो रिवेंस ट्रैवल वाले कंपनियाँ हैं जिनकी मार्केट लीडरशिप है फैमिली हॉलीडे बिजनेस में, 2.5 लाख से ज़्यादा कंपनी के मेंबर्स हैं, और जो क्लब महिंद्रा इनकी मेंबरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित है। अगर आप ओवरऑल हॉलीडे स्पेस की बात करें उसमें तो 1996 से कंपनी है, तो एक्सपीरियंस वाइज भी कोई इशू नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो लोगों की तरफ से आएगा। यहाँ पर जो घूमने फिरने पर जो फोकस बनेगा लोगों का, ये पेंडेमिक थोड़ा और रिड्यूस जब हो जाता है, और जो इनिशियल स्टेट वाइज लॉकडाउन लगाए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो थोड़े थोड़े हटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज़ पर आपको नज़र बनानी है। 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आपको निवेशित रहना है। 250 रुपये का लक्ष्य आपको इसमें बनाकर चलना है। फंडामेंटली मैंने आपको कल यहाँ पर मदरसन सुमी भी रेकमेंड किया था। आप देखिए क्या शानदार तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 6 से 7% के गेंस आते हुए नजर आए। हालांकि इनके नंबर्स आने अभी बाकी हैं, पर कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण फोर्जिंग्स था उसके आधार पर यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक दिया था मदरसन सुमी का, और दमदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। बट आज के लिए जो पिक है वो है महिंद्रा हॉलीडेज़ की। ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू मदरसन सुमी जो मैंने आपको कल रिकमेंड किया था। 6 महीनों का होल्डिंग पीरियड आपको यहाँ पर रखना है, और 250 रुपये के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और निवेश के लिहाज से आज जो मुझे पसंद आ रहा है, इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड कर चलना है, वो है IGL का। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं आशीष की गैस स्पेस जो है बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट कोई भी मूवमेंट जो है इस स्पेस में अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ दिनों में। अब जो फोकस बन रहा है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गैस स्पेस जो है फिर से फोकस में आ सकता है। आप देखिए MGL, IGL, गुजरात गैस, जितने भी ऐसे स्टॉक है, कल के सत्र में अदानी टोटल गैस देखिए काफ़ी अच्छा बज़ इसने भी क्रिएट किया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी वापस से लौटती हुई नज़र आ सकती है, और लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है। इनफैक्ट ROE, ROC जो भी आप फाइनेंशियल रेशियोज भी देखते हैं, वहाँ पर भी कंपनी ने का दमदार परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र आया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इनकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला इनका जो ओवरऑल मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे के लिए भी दे सकता है इनके तिमाही नतीजों में। तो IGL पर फोकस रखना है आपको। 620 रुपये का लक्ष्य आपको अगले 1 साल में कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है, तो IGL पर नज़र रखनी है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है सेल, और मेरा फोकस मेटल स्टॉक से हटा नहीं है। चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, कितने भी पुल बैक्स देखने को मिले, मैं लगातार आपसे यही कह रहा हूं कि जब भी गिरावट आए, पुल बैक्स आए, दोनों हाथों से एक्यूमुलेट कीजिए मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि तेज़ी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप देखेंगे कि प्राइजेस में हलचल हो रही है, ठीक है, बढ़िया है, जितना सस्ता मिलेगा उतना अच्छा है। सेल के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। और अच्छी बात यह भी है कि स्टील स्टॉक्स में आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अभी भी जो घरेलू कीमतें वो करीब 20% के डिस्काउंट पर चल रही हैं, तो वहाँ पर प्राइजेस फॉल ज़रूर होंगे।
तो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने प्राइसेस में डाउनवर्ड्स रिवीजन करते हुए नजर आएँ। इसकी संभावना थोड़ी सी कम नज़र आती है। और अभी भी भारत में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पिकअप अभी भी होना बाकी है। तो जब ये होगा तो बढ़िया डिमांड में पिकअप देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बढ़िया पिकअप देखने को मिल सकता है आगे जाकर। जिस प्रकार से फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हो रहा है, इकोनॉमी में रिवाइवल जो है निश्चित है। और ऐसे में स्टील स्टॉक जो है पूरे बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे। सेल पर नजर रखनी है। 180 रुपए का लक्ष्य होगा। करीब करीब 1 साल का आपको समय देना होगा। यहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए, निवेश के लिहाज से कौन से स्टॉक्स में खरीदारी करनी है तो हमने जान लिया, लेकिन अगली कैटेगरी होगी खबरों के दम पर। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी खबरों के दम पर। कुशल, कौन सा स्टॉक चुना है अपने नतीजों के दम पर? बिल्कुल आशीष, और नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है ग्लैंड फार्मा का। नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। सालाना आधार पर आय जो है करीब 40% बढ़कर 890 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 37% की बढ़त। मार्जिन्स 37.8% से 36.9, तो हल्का सा दबाव जो है मार्जिन पर आता हुआ दिखा है। पर बाकी पैरामीटर्स पर कंपनी ने दमदार प्रदर्शन किया है। अगर ज्योग्राफी वाइज भी देखेंगे तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, साथ ही कनाडा, इन सभी क्षेत्रों में करीब 29% की ग्रोथ इनके कारोबार में देखने को मिली है। और भारत में भी करीब 15% की ग्रोथ रही है। तो हर पैमाने पर नंबर्स बेहतर हैं। मार्जिन थोड़े से दबाव में है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियसली आज के लिए आप ट्रेड करें। पर नंबर्स के आधार पूरे अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज तेजी बन सकती है। तो ग्लैंड फार्मा 2870 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 2760 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, नतीजों के दम पर मैंने चुना है MRPL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट देखिए, पिछले साल करीब 265 करोड़ के आसपास का घाटा दर्ज किया था। इस बार 270 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन्स तो देखिए 1% से बढ़कर 7% के आगे हैं। कामकाजी मुनाफा 18 गुना बढ़ा है। 18% नहीं, 18 टाइम्स बढ़ा है। टॉप लाइन में 72% का उछाल देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आ रही है। वीकली और मंथली चार्ट्स इसके देखने लायक हैं। और यहाँ पर एक सस्टेनेबल तेजी मुझे नजर आती है। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो करीब 52 रुपये 10 पैसे तक ये स्टॉक जा सकता है। 47 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर अपनी तेजी की पोजीशन को स्केल अप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। MRPL में आप खरीदारी करके चलेंगे। चलिए, अब वक्त है आखिरी कैटेगरी का, वो है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है GMM फॉडलर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। GMM फॉडलर की बात की जाए तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक ऑलमोस्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन, माफ कीजिएगा, एक असेंडिंग चैनल फॉर्मेशन हो रखा है। और GMM फॉडलर जिस प्रकार के इसके चार्ट के स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 5100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और करीब 1 से 2 महीने का आपको समय देना होगा। अगला स्टॉक है माई चॉइस कैटेगरी में देखा जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जिस प्रकार से सरकारी बैंकों में बढ़िया तेजी देखी गई है, सरकारी स्टॉक्स में देखिए जितनी प्राइवेट बैंक्स में तेजी नहीं आ रही है उससे कहीं ज़्यादा तेजी आपको सरकारी बैंक में आएगी। दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का भी वीकली और मंथली चार्ट का जो स्ट्रक्चर है मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिले। 80 रुपये 20 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 76 रुपये 25 पैसे का। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में महिंद्रा CI। अब देखिए, ऑटोमोटिव स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। खासतौर पर जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ इनमें खरीदारी देखने को मिली। तो महिंद्रा CI यहाँ पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि वो दिन आज होगा या कल होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चर इंडिकेट तो ज़रूर कर रहा है कि यहाँ पर बड़ी बाइंग आती हुई नजर आएगी। 188 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 175 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार रिकैप देख लेते हैं। मैंने जो आपको स्टॉक बताया GMM फॉडलर, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जो करीब 1 से 2 महीने का नज़रिया बनाकर चलेंगे तो मैं मान रहा हूँ आपको 10 से लेकर 12% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 5100 रुपये का लक्ष्य होगा। अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, अच्छे ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुशल, माई चॉइस में आपने कौन से स्टॉक्स चुने? बिल्कुल, तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑटो स्पेस में फिर से तेज़ी लौटती हुई नज़र आ सकती है। और उसी हिसाब से हमने स्टॉक्स आपको बताए थे BKT और मदरसन सुमी। और मुझे लग रहा है कि आज भी जो है ऑटोज़ वापस से फोकस में रह सकता है। इसीलिए माई चॉइस में पहला कॉल है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में काफ़ी बेहतरीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी का मोमेंटम में है स्टॉक। और इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पहला कॉल है माई चॉइस में। 190
रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 181.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है, जैसे कि आशीष भी आपको बता रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई, और मुझे लग रहा है कि आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक पर आपको फोकस रखना है, जहाँ पर अच्छी तेज़ी आज भी कंटिन्यू रह सकती है। और यहाँ पर 17 रुपये का लक्ष्य आपको बनाना है और 16 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है यहाँ पर, वो भी ऑटो स्पेस से है, तो एक्साइड के साथ साथ आपको आइशर मोटर्स, इस पर भी नज़र रखनी है। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स कल आप देखिए दमदार जो है तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉलो ऑन बाइंग आपको आइशर मोटर्स में भी आती हुई नज़र आ सकती है। वैसे भी अपवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट स्ट्रक्चर हमें कल के सत्र में यहाँ पर इंटायर टू व्हीलर स्पेस में आता हुआ नजर आया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी तेज़ी बन सकती है। आइशर मोटर्स 2550 रुपये के लिए खरीदारी कीजिए और 2455 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तैयार होगी। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना है लवेबल लॉन्जरी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 97 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अशोक लेलैंड में तेजी देखने को मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर डेली चार्ट पर स्पॉटेड है। वाटेक वबाग यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। 293 310 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। ओरिएंट सीमेंट अनुमान से बेहतर नतीजे, तेजी देखने को मिलेगी। सेल हर गिरावट में स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। 180 रुपये का लक्ष्य होगा। एमआरपीएल शानदार नतीजे दिए, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। जीएमएम फॉडलर में एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। 5100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है, और महिंद्रा सीआई यहां पर भी आपको तेजी करनी चाहिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सेल में। मैं मान रहा हूं मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी अभी भी बाकी है, और जब भी यहां पर गिरावट आती है इन स्टॉक्स को आपको दोनों हाथों से एक्यूमुलेट करना चाहिए। 180 रुपये के लक्ष्य के लिए आप सेल में खरीदारी करेंगे। चलिए, आज का मेरा फोकस बीएफएसआई, रियल एस्टेट और साथ ही ऑटोज पर है। कैश स्पेस पे ब्रिगेड एंटरप्राइजेज दमदार नतीजों की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही फ्यूचर्स में कोटक महिंद्रा बैंक आपको खरीद कर चलना है। एचडीएफसी लिमिटेड भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेस्टीज एस्टेट्स में अच्छी तेजी आज आपको देखने को मिल सकती है। महिंद्रा हॉलीडेज 6 महीनों की अवधि के लिए निश्चित रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। आईजीएल में भी अगले एक साल में 620 के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिख सकते हैं। दमदार नतीजों के आधार पर क्लाइंट फार्मा पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एक्साइड इंडस्ट्री और साथ ही आईओबी और आइशन मोटर्स, इन तीनों स्टॉक्स पर आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है महिंद्रा हॉलीडेज का। अच्छा खासा रिवेंज ट्रैवल हमें अब देखने को मिल सकता है, जिस तरह से देश में कोविड के केसेस अब रिड्यूस हो रहे हैं। 6 महीनों की अवधि के लिए 250 का टारगेट आपको अचीव हो सकता है।